यूपी में खौफनाक वारदात, नशा देकर 7 दिन तक 23 दरिंदों ने युवती से गैंगरेप किया, 6 गिरफ्तार। बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां नशा देकर 23 लोगों ने किया युवती से गैंगरेप। वाराणसी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 7 दिन तक 23 लोगों ने मिलकर एक युवती से गैंगरेप किया। आरोप है कि आरोपियों ने युवती को नशा कराया और अलग अलग जगहों पर उसके साथ दरिंदगी की। बताया जा रहा है कि इस घटना की शुरुआत 29 मार्च 2025 को हुई थी। युवती अपनी दोस्त रिया के घर से लौट रही थी, तभी उसे राज विश्वकर्मा नाम का एक युवक मिला। राज युवती को लंका के एक कैफे ले गया और वहां रात भर उसके साथ गलत काम किया। अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ युवती को बाइक पर बैठाकर ले गया और रास्ते में गलत हरकत करी। फिर 31 मार्च को आयुष अपने 5 दोस्त सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के साथ युवती को कॉन्टिनेंटल कैफे ले गया। वहां नशा कराकर सभी ने बारी बारी से गैंगरेप किया। इसके बाद अलग अलग दिन साजिद, इमरान, जैब, अमन, राज खान, दानिश, सोहेल, शुएब और अन्य आरोपियों ने युवती को होटल, कैफे, गोदाम, छत, कमरे और सुनसान जगहों पर ले जाकर गैंगरेप किया। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। इसमें तो कितने लोगों पर शक है आपको? कितने? सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो भी वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। क्या ये कुछ युवक जो हैं वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, पूर्व में भी कुछ संपर्क में थे? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे जो सबसे प्रमुख थे वो कौन लोग? वो एक आयुष है और दानिश है, राज खान है और साजिद है। एक अंतिम सवाल, बातें तो बड़ी कही जाती है कि सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वाराणसी एक हाई प्रोफाइल जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात है। क्या लगता है, विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका शासन, प्रशासन, न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। कैसा सहयोग रहा है पुलिस का? अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे, रात दिन जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है, ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। जब बिटिया जब आई घर पे किस हालात में थी? वो एकदम बदहवास नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे पिला करके उसके साथ दुराचार किया गया। वो दुराचार किया गया और नशे की हालत में किया गया है। वो कुछ नहीं हुआ, यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है। उसका
कोई इस तरीके का अभी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी, आप कह रहे हैं? हाँ, सब कुछ नशे में ही? वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया नशा देकर। लगातार नशा देकर? इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसको होश आया हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है।